अगर मुसलमान को कमजोर करना है तो मुसलमानों की बहन बेटियों के ऊपर हमला करना होगा, उनकी इज्जतों के साथ में खेलना होगा। अगर इनकी बहन और बेटियों को हम अपने जाल में फंसा लेंगे तो मुसलमान वैसे ही कमजोर हो जाएगा, मुसलमान वैसे ही हार जाएगा। और आजकल तो सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग देख ही रहे होंगे कि किस तरह से मुसलमान को टारगेट किया जाता है और किस तरह से मुसलमान बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है। इसके पहले तो ये लोग मस्जिद को टारगेट किया करते थे, मस्जिद के बाद में दरगाह को टारगेट करने लगे और यहीं पर ये लोग नहीं रुके, मकबरे तक के ऊपर भी इन लोगों ने हमला किया था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ बीजेपी के एक्स विधायक आए दिन मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलते रहते हैं, आए दिन मुसलमान के ऊपर कुछ न कुछ वो बोलते रहते हैं जिससे वो ट्रेंड में आ जाए और जिसके बाद में इलेक्शन लड़ने के लिए उनको बीजेपी कहीं से टिकट दे दे। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। तो मैं कह रहा हूँ दो पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। आपने ये वीडियो देख लिया कैसे इस वीडियो में ये आदमी सरेआम कह रहा है, ये बीजेपी के एक एक्स विधायक है जो कह रहा है कि 10 मुसलमान लड़कियों से शादी करो, उसके बाद में नौकरी का इंतजाम मैं करूंगा। ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान, ऐसे हेट स्पीच, ऐसे एक धर्म के ऊपर टारगेट करना, ऐसे लोग जो सिर्फ देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे लोग जो देश को धर्म के नाम पर लड़ाना चाहते हैं, ऐसे लोग आजाद घूम रहे हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है सरकार, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, उल्टा इनको प्रमोशन मिलता है कहीं पर कोई सीट की टिकट देकर के। और प्रमोशन सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ये मुसलमानों के अगेंस्ट बोलते हैं, ये मुसलमानों को टारगेट करता है, ये देश का माहौल बिगाड़ना चाहता है, इसलिए इनका प्रमोशन होता है। और मैं तमाम मुसलमान भाई और बहनें से कह देना चाहता हूँ जो ये वीडियो को देख रहे हैं, अपने घर में अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करें, उनके ऊपर नजर रखें, बात जरूरत उनको घर से बाहर ना जाने दें। जैसा कि आप लोगों को आज के टाइम पे पता है, ये जो भगवा लेफ्ट ट्रैप का मामला चल रहा है, जो मुसलमान बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है, इनको कहां से टारगेट किया जाता है, सबसे पहले 3 पॉइंट आपके सामने रखूंगा। इस तीनों पॉइंट को आप लोग मेरे भाई समझ लेना। सबसे पहला जो उनके पास में ऑप्शन होता है जहां पर ये मुस्लिम बच्चियों को टारगेट करते हैं, नंबर 1 पर स्कूल आता है, फिर कॉलेज आता है, फिर एक्स्ट्रा क्लासेस आता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा हमारी बच्चियां टारगेट हो रही हैं। और दूसरी वजह सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, जब हमारी बहन बेटियां अपने घर से अकेले निकलते हैं, कभी दोस्त के साथ में निकलती हैं, तो कभी किसी फंक्शन में जाती हैं, या कभी कहती हैं कि स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड के साथ में जा रहे हैं, या किसी पिकनिक पे जा रहे हैं, या कहीं पर कोई प्रोग्राम है, इस तरह से जब वो बातें करके घर से निकलती हैं अपनी सहेलियों के साथ में, तो याद रखना दूसरा जो चैप्टर शुरू होता है ना, वो यहीं से शुरू होता है जहाँ पर इनको ट्रैप किया जाता है, जहाँ पर ये किससे आगे बढ़ते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी वजह जो है आज के टाइम पे ये जो मोबाइल है, ये जो सोशल मीडिया का दौर है, इस सोशल मीडिया के दौर में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा आज के टाइम पे यहाँ पर भी हमारी बहन बेटियों को टारगेट किया जाता है, उनको निशाना बनाया जाता है। यहाँ पर जो निशाना बनाया जाता है ना, गैर कौम के जो लड़के होते हैं ना, मुस्लिम नाम से आईडी बनाते हैं, मुस्लिम नाम से अपना तारुफ कराते हैं और एक मुसलमान बन करके उनको ट्रैप में फंसाते हैं और उसके बाद में उनको धोखा देते हैं मेरे भाई। और इस धोखे में वो आ जाती हैं और उनके बातों में आकर के उनके साथ में मेरे भाई वो रिश्ते कायम कर लेती हैं। ये जो 3 पॉइंट मैंने रखे, ये तीनों पॉइंट इसलिए रखे कि जिस वजह से आज सबसे ज्यादा हमारी बहन बेटियां इनका शिकार हो रही हैं। और इसके साथ में आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा अमल करने की चीज है, जिसके ऊपर हम मुसलमानों को सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो ये है कि अपने बहन और बेटियों को अपने घर में उनकी तरबियत अच्छी करो, उनके ऊपर निगरानी रखो, घर के अंदर उनको रखो। इस्लाम ने बहुत पहले कह दिया था, और 4 दीवारी के अंदर रखो, यानी कि औरत को पर्दे में रखो। इसका मतलब यही होता है कि अगर औरत को आप 4 दीवारी के अंदर नहीं रखोगे, अगर औरत को आप पर्दे में नहीं रखोगे, तो याद रखना इसका अंजाम यही होगा, आप चले जाएं, आप किसी पार्क में चले जाएं, किसी कॉलेज में चले जाएं, किसी थिएटर में चले जाएं, जहां पर मुसलमान बच्चियां गैर कौम के लड़कों के साथ में न दिख जाए तो मुझे बता देना। और ये जो मैंने बात कही है, ये आप चले जाए, अपने बाजार में चले जाए, अपने पार्कों में चले जाए, अपने आसपास के किसी पॉइंट पे चले जाए, कहीं पर भी चले जाए, सबसे ज्यादा मेरे भैया आपको दिखने को मिल जाएगा हिजाब पहन करके नॉन मुस्लिमों के साथ में जा रही हैं, उनके साथ में घूम रही हैं, उनके साथ में बैठी हैं। मेरे भैया आपको ऐसे हजारों मुस्लिम बच्चियां देखने को मिल जाएंगी। आज ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है मेरा, ये जो हमारी बहन बेटियों के ऊपर नजरें गड़ाए रखे हैं, ये क्यों गड़ाए रखे हैं? क्योंकि इनको पता है कि अगर मुसलमान को कमजोर करना है तो मुसलमानों की बहन बेटियों के ऊपर हमला करना होगा, उनकी इज्जतों के साथ में खेलना होगा। अगर इनकी बहन और बेटियों को हम अपने जाल में फंसा लेंगे तो मुसलमान वैसे ही कमजोर हो जाएगा, मुसलमान वैसे ही हार जाएगा। इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता है, अगर किसी कौम को तबाह करना है तो उसकी बच्चियों को तबाह कर दो। जब बच्चियां कौम की तबाह हो जाएंगी तो ये लोग ऑटोमेटिक तबाह हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा इनका पैटर्न है, जिस पैटर्न के तहत ये लोग चल रहे हैं। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से कह देना चाहता हूँ, अपने बहन और बेटियों की मेरे भाई हिफाजत करें। आज जो हमारे भाई लोग हैं, आजकल अपनी बहन बेटी के ऊपर ध्यान नहीं देते, आजकल अपनी बहन बेटियों से
कोई इंक्वायरी नहीं करते, आजकल अपनी बहन बेटियों के ऊपर कोई सख्ती नहीं करते हैं। मेरे भाई इस्लाम कहता है कि अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करने के लिए जो आपके पास में अख्तियारात हैं, उस अख्तियारात को आप लोग मेरे भाई समझो और उसके ऊपर अमल करो, क्योंकि इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होती है। अपनी बहन और बेटी की हमें हिफाजत करनी है। हमें इन भगवा आतंकवादियों से अपनी बहन बेटियों की इज्जतें महफूज करनी है और उनको बताना है अपनी बहन बेटियों को, हमें अपनी बहनों को भगवा लेफ्ट ट्रैप का शिकार होने से बचाना है। मेरे भाई ये बात याद रखना, ये फर्ज मेरा भी है, ये फर्ज आपका भी। अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को दूसरे बहनों तक भेजो, दूसरे भाइयों तक भेजो, क्योंकि मेरे भाई जैसा मेरा फर्ज है मैं वीडियो बना रहा हूं, वैसे आपका भी फर्ज बनता है कि इसको दूसरे भाइयों तक शेयर करो, ताकि वो लोग भी अलर्ट हो सके, ताकि उनको भी समझ आ सके कि हमारी बहन और बेटियों को बचाना है। तो मेरे भाई एक साथ में हमें काम करना होगा और आप लोग हमारे इस अकाउंट को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहाँ पर हर रोज एक वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हर वो अपडेट मिलेगी जो कहीं पर भी नहीं मिलेगी। हर एक चीज की जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी जिसकी आपको तलाश है मेरे भाई।